नमस्कार, सरोल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार। फागू बेसरा जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव थे और फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए उनको फिर से केंद्रीय महासचिव चुना है। तो आइए मैं जानता हूं आखिर क्या वजह है ये दोबारा पार्टी ने इन पे भरोसा किया और केंद्रीय महासचिव का पद से फिर से दिया। संगठन के लिए क्या काम करेंगे, तो आइए मैं जानता हूं श्री फागू बेसरा जी। फागू बेसरा जी, सरोल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सरोल न्यूज के दर्शकों को मेरी तरफ से सबको जोहार। आप ये जैसा कि इस बार आपको फिर से केंद्रीय महासचिव बनाया है, इसके लिए आपको पहले बधाई और हमारी टीम की ओर से। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर केंद्रीय महासचिव का पद जो एक बहुत ही बड़ा पद होता है, बहुत दायित्वपूर्ण पद होता है और पार्टी ने आप पे भरोसा जताते हुए फिर से आपको केंद्रीय महासचिव चुना है, तो आखिर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन में पार्टी के संस्थापक हमारे आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के दिशा निर्देश पर पार्टी के नए सुप्रीमो आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी का कार्य समिति का गठन किए हैं, कल घोषणा किए हैं और मुझे दोबारा फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय सचिव बनाया है। सबसे पहले तो गुरुजी को और हेमंत जी को हम अपनी ओर से हम आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और जिस उम्मीद और सोच के तहत मुझे फिर से दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महासचिव जैसे जिम्मेवार पद का जिम्मेवारी हमको दिए हैं, निश्चित रूप से संगठन के मजबूती के लिए समर्पण भाव से पहले भी काम करते थे और समर्पण भाव से हम लोग काम करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को और झारखंड सहित पूरे देश में कैसे उसको हम लोग मजबूत करेंगे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। और आने वाला दिन में वैसे जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2024 का जो चुनाव हम लोगों ने लड़ा और हमको लगता है कि झारखंड में सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा उभरा है। हेमंत जी के नेतृत्व में भी झारखंड में हम लोग का इंडिया गठबंधन का सरकार भी चल रही है। आने वाला दिन में हम लोग चाहेंगे कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का लार्जेस्ट फुल मेजोरिटी का सरकार बने और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार पूरे देश में, झारखंड जो पड़ोसी राज्य हैं बिहार, बंगाल मिलाकर कहा जा सकता है एक नेशनल पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जी, ऐसा देखा जा रहा है। एक चीज और भी देखा जा रहा है, जो यहाँ पे रामगढ़ जिला में विशेष करके हमने देखा जो दो गुटों में कहीं न कहीं पे एक अलग थलग दो गुटों में बंटा हुआ नजर आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इस पर क्या काम किया? ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुट में नहीं बटा। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ही गुट है, आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी हमारे नेता हैं। और छोटा छोटा कुछ चीज़ों को लेकर कुछ स्वार्थवश या कुछ लोग अगर इस तरह से हरकतें कर रही हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा पार्टी है, परिवार बड़ा रहता है तो थोड़ा सा भाई में भी थोड़ा सा खटपट होते रहता है, लेकिन ऐसा कोई गुट नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक है, हमारा नेता हेमंत सोरेन जी हैं, गुरु जी हैं। मैंने कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो पार्टी में कोई भी मतभेद, आपसी मतभेद भी है तो वो कोई तरह का बात नहीं है। कोई परिवार के अंदर कुछ हमने कहा कुछ चीजों को लेकर होते रहता है, लेकिन ऐसा कोई गुट और ग्रुप नहीं है। और गुट और ग्रुप को कोई तरह का कोई प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। और पार्टी को कमजोर करने के लिए चाहे कोई भी अगर काम करेगा तो उस पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। और झारखंड के विकास के लिए अभी सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, नई योजनाएं ला रही है, कुछ पुरानी योजनाएं हैं जिन पे भी अमल कर रही है, तो आगे और क्या सोच है पार्टी की काम करने के दिशा विकास की? झारखंड चूंकि 25 साल हो गया झारखंड राज्य बने हुए, झारखंड एक युवा अवस्था का झारखंड है। झारखंड को जहां होना चाहिए था आज नहीं है और उसके पीछे एकमात्र कारण था राजनीतिक इच्छा शक्ति का। जो भी सरकारें बनी पिछली बार यहाँ पर राज बनने के बाद विपक्षी दलों का, भारतीय जनता पार्टी का, इन लोगों ने झारखंड का दशा दिशा को इन लोगों ने क्या दुर्दशा किया है किसी से छिपा हुआ नहीं है। झारखंड की जनता आवाम जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और लगातार 2019 से सरकार बनी है, तो आप देख रहे हैं कि झारखंडी जनताओं के लिए एक से एक योजनाएं, अब कुछ ऐसा योजनाएं आपके सामने है जो झारखंड पूरे देश में पहला योजना है। वृद्धा पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना जो हेमंत सोरेन जी लाए, हमको लगता है कि देश में ये पहला योजना है जो बिना भेदभाव का सभी लोग को एक दिन उम्र के उस पड़ाव में जाना है, वृद्ध होना है, उनका सहारा के लिए सब बाउंड्री वाल को तोड़ करके सर्वजन पेंशन योजना लागू किए हुए हैं।
महिलाओं के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वावलंबी बनाने को लेकर के, नारी सशक्तिकरण खाली नारा मात्र नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने उसको धरातल में एक कार्य रूप देने का काम किया है और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ जो मॉडल स्कूल अभी जो आप देख रहे हैं झारखंड में 80 स्कूल उन्होंने अभी स्टार्टिंग हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल चूल परिवर्तन, बुनियादी जो झारखंड को आगे बढ़ाने का जो हमारा शिक्षा में हम बहुत पीछे थे। झारखंड को शिक्षा का हब बनाने के लिए बढ़िया शिक्षा झारखंड में यहाँ के बच्चों को मिले, रोजगार मुख्य शिक्षा मिले, कौशल टेक्निकल तकनीकी से लैस जब हमारा बच्चे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा। उस तरह का शिक्षा व्यवस्था पर हेमंत सोरेन की सरकार पहल कर रही है और बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर हेमंत सरकार का फोकस है। बिरसा हरित योजना, झारखंड को फलदार वृक्षों से हरा भरा कैसे करना है। जंगल धीरे धीरे लोग औद्योगिकरण से कहीं कहीं बहुत सारा जंगल का भी कटाई हुआ है, तो भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से बिरसा मुंडा हरित योजनाएं चल रही है। फलदार वृक्ष झारखंड में सरकारी जमीन में, निजी जमीन में लगाने का, और पशुधन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो झारखंडी जनताओं का जो आर्थिक स्रोत इसको कहा जाए कृषि और पशुधन था, उसको बढ़ावा देने के लिए हेमंत सोरेन जी ने पशुधन, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लागू किया, झारखंड में चल रहा है, ताकि अनुदान पर सस्ते दाम पर जो है ना गाय भैंस भैंसरी, आपका फिशरी हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, ये सब स्वरोजगार कैसे लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, उसके लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार एक से एक योजनाएं लाई है। और आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन का योजना को दूसरे राज्य के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है तो हेमंत सोरेन योजना का वहाँ चर्चाएं हो रही है। दिल्ली में चुनाव हुआ, मोदी जी अभी जो दिल्ली में सरकार जो बनाया हेमंत सोरेन का योजना को, लेकिन अभी तक वहाँ इन लोगों ने अभी तक लागू नहीं किया, लागू नहीं हुआ है इसमें। तो इन लोग का तो आदत है भारतीय जनता पार्टी का, खाली झूठा झांसा दे करके वोट लेकर के जो है ना देश के लोगों को भी झांसा दिया, दिल्ली के लोगों को भी झांसा दिया, उसके पहले हिमाचल के लोगों को झांसा दिया, और अभी तक इन लोगों ने मैया सम्मान योजना लागू नहीं किया है। झारखंड की जो सबसे बुनियादी जो सवाल है यहाँ पर है स्थानीय नीति को लेकर के। हेमंत सोरेन की सरकार, पहली सरकार जब बनी तो उसी समय कानून का रूप दिया गया, खतियान आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा में पारित करके राष्ट्रपति के यहाँ भेजा गया। अभी तक भारत सरकार के पास लंबित है। ओबीसी का जो आरक्षण का मामला भी, जो जाति जनगणना का जो मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं चाहता था कि देश में जातीय जनगणना हो। सभी लोगों को याद है पिछली बार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व से झारखंड का एक सर्वदलीय डेलीगेट राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री से भेंट भी किया था। उस समय इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने खारिज कर दिया था कि नहीं, जातीय जनगणना नहीं होगी। लेकिन विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन के दबाव पर भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को अभी फिलहाल एक्सेप्ट किया है, कैबिनेट में उसको पारित भी कर दिया गया है। और इससे निश्चित रूप से देश के जो जिनकी जितनी संख्या उतनी उसका हिस्सेदारी का जो सवाल है, जातीय जनगणना होगा तो निश्चित रूप से देश का फिगर आएंगे कि कौन कितना किस स्थिति में है और उनका क्या आर्थिक स्थिति है, और उसके हिसाब से विकास का रोड मैप बनेगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग तो हमेशा इसके लिए हम लोग जातीय जनगणना का बात हम लोग रखे हैं। आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था का जो मामला है, सारना धर्म कोड को लेकर, उसको भी विधानसभा में हम लोग, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी से और केंद्र सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि अविलंब जो है ना जातीय जनगणना कराइए, टाइम शेड्यूल उसका घोषित कीजिए, सरना धर्म कोड लागू कीजिए। ओबीसी का जो आरक्षण को जो आपने घटाया है झारखंड में 27% से 14% लोगों ने किया था, हेमंत सोरेन जी ने उसको 27% करके कानून का रूप दे करके अभी वो भी मामले राष्ट्रपति के पास लंबित है। हम लोग का मांग है भाजपा से, केंद्र सरकार से कि ओबीसी आरक्षण 27% जो है ना उसको जो है ना लागू किया जाए। जो बाउंड्री लाइन है 50% आरक्षण का, तो जनरल आपका आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% करके 60% चला गया। तो हम लोगों ने, हेमंत सोरेन जी ने जो झारखंड का जो आरक्षण नीति कानून का रूप दे करके जो केंद्र सरकार को जो भेजा है, जिसमें हमको लगता है 73% आरक्षण लागू करने की बात है, और हम लोगों का मांग है कि उसको अविलंब उसको लागू किया जाए झारखंड में। जी,
अच्छा, ये एक तरफ तो विकास की बहुत सी योजनाएं चल रही है, निसंदेह लोगों को इससे फायदा भी मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे देखा जा रहा है, यहाँ का बिजली का बिल भी एक तो जो है जहाँ 200 यूनिट का माफ किया हुआ है सरकार की ओर से, वहीं देखा जा रहा है बिजली के बिल में काफ़ी बढ़ोतरी किया गया है, लगभग 2 रुपये से अधिक बढ़ोतरी अचानक से कर दिया गया है, और एक स्मार्ट मीटर भी लगा दिया जा रहा है, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान है। देखिए, हेमंत सोरेन झारखंडी जनता का ही अबुआ सरकार है। सरकार आते ही सबसे पहले हेमंत सोरेन जी ने बिजली बिल माफ कर दिया, गरीबों को 200 यूनिट फ्री कर दिया। 200 लगभग ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं जलती है। एक तरह से निःशुल्क बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से चूँकि बहुत सारा सरकारी योजना को संचालित करना है, मैया समान योजना भी आया है, तो कुछ बिजली दरों में कुछ बढ़ोतरी की गई है। बिजली चोरी नहीं हो उसके लिए अगर मीटर लगाने की बात हो रही है, ऐसा कोई नहीं है जनता में इस तरह का। और हमको लगता है अब तो ग्रामीण क्षेत्र से बिजली बिल आना भी बंद हो गया है। जो कॉमर्शियल लोग हैं, जो तो वैसे लोगों का कुछ बिजली दर अगर बढ़ रही है तो उसमें हमको लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, और जनता में कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी कहुआ लोग बनाता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से रसोई गैस, पेट्रोल पंप का दाम बढ़ा, जनता का जो महंगाई, जो केंद्र सरकार के गलत पॉलिसी के कारण जनता झेल रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है तो। और केंद्र सरकार ये आरोप लगा रहे हैं अगुआ सरकार सिर्फ चोरी करवा रही है, और सिर्फ बनी है इसलिए कि सिर्फ चोरी हो, लोहा चोरी हो, लोहा चोरी और कोयला चोरी हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए जो बड़ा जो खनिज जो होता है वो केंद्र सरकार के ही में रहता है। अब जितना माइंस चल रहा है कोयला का, वो झारखंड सरकार का एक कोल माइंस अभी नहीं मिलेगा आपको, सब भारत सरकार का है। CCL का है, BCCL का है, ECL का है, कोल इंडिया का है। अभी प्राइवेट कुछ कुछ कंपनी को मोदी जी का नया जो कानून आया उसके हिसाब से मिला है। और रेक से चोरी हो रहा है तो रेक किसके अंदर में है? भारत सरकार का रेलवे है, तो रेलवे अगर चोरी करे तो भारत सरकार को देखना चाहिए ना। भारत सरकार का ये सब देखिए प्रोपगंडा, खाली राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। लूट तो उन लोग कर रहा है, लूट मचाया अभी भी कोल माइंस एरिया में किस तरह से ये लोग लूट रहा है कोयला का, किसी को पता भी नहीं चलता है। भीतरे भीतरे ये लोग जो है ना सलाइन लगा के ये लोग खींच रहा है झारखंड को, जो झारखंड को खोखला कर रहा है, बदनामी हेमंत सोरेन को। यहाँ पर जो अभी जो उसके पहले जो यहाँ पर जो चला पत्थर का, चिप्स का, यहाँ बालू का मामला ये लोगों ने उठाया, अवैध माइनिंग का सवाल। अवैध माइनिंग हेमंत सोरेन तो 19 में सरकार आया, उसके पहले से यहाँ अवैध माइन चल रहा था। हजारीबाग का अब बहुत सारा एरिया हम आपको बताएंगे, सरंडा का, चाहे वासा हो, हजारीबाग का हम लोग का इचाक क्षेत्र है, उसी तरह से और भी बहुत सारा जो है ना, ये लोगों ने पूरा लूट पाट करके अभी लोग बंद कर दिया है। पहलगाम जो हुई है कांड, क्या ये इसको राजनीतिक रंग में रंगा जा रहा है क्या इसको? पहलगांव की घटना बहुत दुखद घटना है, देश की एकता और अखंडता का सवाल है। आतंकवाद के सवाल पर हम लोगों ने पूरा विपक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन, हम लोगों ने मोदी जी को कहा कि देश के सवाल पर, आतंकवादी के सवाल पर कोई समझौता नहीं। आपको जो अच्छा लगता है आप एक्शन लीजिए, और आतंकवादी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज़ राजनीतिक के चश्मा से देखते हैं। इधर घटना घटा है, मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो चले जाते हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बंगाल चले जाते हैं। तो ये लोग राजनीतिक के साथ आतंकवादी के सवाल पर जिस तरह से इन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, देश पूरा उसमें आहत है हम लोग, सब लोग। और आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो उस पर एक्शन लिया जाए। हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं इस सवाल पर। तो देखा जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी केंद्रीय महासचिव श्री फागू बेसरा जी से हमारी राज्य और राज्य के साथ देश की कई बातों पर चर्चा किया है। आगे भी ऐसे कुछ चर्चा हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार।